सबको मांगता है। योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। भारत के लोकतंत्र को आज दुनिया अंगीकार करने के लिए लालायित दिखाई दे रही है। वहीं कुछ लोग हैं जो भाइयों बहनों जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे। देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। योगी पद पर 6 साल, योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ 6 साल तक उत्तर प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले पहले मुख्यमंत्री तो है ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उपद्रव वाला प्रदेश अब उत्सव वाला प्रदेश हो गया है, माफियाओं वाला प्रदेश दरअसल अब महोत्सव वाला प्रदेश हो गया है। कई सारे सरकार के दावे भी हैं, लेकिन विपक्ष अपने सवाल पूछ रहा है। विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने तीखे सवाल किए, रोजगार को लेकर सवाल उठाया, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया, साथ ही कई पहलुओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। दीपक भाटी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। अल्लाह सिंह जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है अल्लाह जी आपका। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एसबीएसपी की तरफ से दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही बहुत स्वागत है हमारी खास जनता का। उत्तर प्रदेश के जो भविष्य है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उनको भी हम इस खास कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल अनिला जी आपसे ही, 6 साल का ये सफर किन ऊंचाइयों तक पहुंचा और साथ साथ जो विपक्ष के सवाल है उनको किस तरह से आप देख रही हैं? राम, और ये जो अद्भुत 6 वर्ष रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के उत्तर प्रदेश में, इसने अपने आप में एक उदाहरण स्थापित कर दिया है। एक ऐसा उदाहरण स्थापित कर दिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो योगी आदित्यनाथ जी अपनी गवर्नेंस दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार के मुख्यमंत्री, उसी प्रकार की गवर्नेंस जो है अलग अलग प्रदेशों के लोग भी चाहते हैं। ये मैं अनिला सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नहीं कह रही हूं, परंतु आप मीडिया में देख लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख लीजिए, आपको इस प्रकार के बयान अलग अलग प्रदेश के लोगों के माध्यम से मिल जाएंगे कि जो योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नेंस जो है वो अपने प्रदेशों में चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। क्यों है? उत्तर प्रदेश में जब हम आए थे, सत्ता में आए थे, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, पग पग पर यहाँ पे भ्रष्टाचारी और अपराधी अपने पैर पसार के बैठे हुए थे। प्रयागराज में सारा धुआं धुआं हो गया, वो क्या क्या नजीर थी, क्या एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया?
नो नॉनसेंस, नो क्रिमिनलाइजेशन, नो करप्शन, ये जो पॉलिसी है हमारे योगी आदित्यनाथ जी की, उसी पर चलते हैं। अगर अपराधीकरण समाप्त होगा तो व्यापार आएगा, व्यापार आएगा तो रोजगार आएगा, अमन शांति आएगी, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये समझने वाली चीज है। राजकुमार भाटी जी बताइए, ये महोत्सव वाला प्रदेश हो गया, उत्सव वाला प्रदेश हो गया, आप लोगों ने छवि खराब कर दी थी, यूपी के हैं, ये कहने में लोगों को शर्म आती थी, ये कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी के जो 6 वर्ष हैं, पहले तो जैसा आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 6 वर्ष पूरे किए हैं, तो उसके लिए उन्हें बधाई और उनकी पार्टी को भी बधाई। लेकिन जहां तक उपलब्धियों की बात है, जो अनिला जी कह रही हैं कि आदर्श प्रस्तुत किया, लोग उदाहरण दे रहे हैं, लोग ऐसा चाहते हैं, तो मुझे ये बताएं किस क्षेत्र में उदाहरण दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि हुई है, हासिल हुई है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई है? आप रोजाना अखबारों में खबर देखते होंगे कि स्ट्रेचर नहीं मिली, डेड बॉडी को साइकिल पे लाद के ले जा रहे थे, अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ मरीज, अस्पताल के गेट पर उसकी मौत हो गई। रोजाना आप अखबार में किसी न किसी जिले की ये खबर पढ़ते होंगे कि पुलिस की पिटाई से किसी की मौत हो गई, या लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, वो रिपोर्ट दर्ज कराने की, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि इस चौराहे पे छेड़खानी हुई, अगली चौराहे पर गोली मार दी जाएगी। ये एक मुकाम सेट किया गया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। 6 साल में कम से कम 100 लड़कियों ने आत्महत्या की है इस बात को लेकर कि हमारे मुकदमे में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, छेड़छाड़ करने वालों को अरेस्ट नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी गई थाने में। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, मीडिया में छाने के लिए कुछ ऐसी घोषणा करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी 3-4 घोषणा उदाहरण देना चाहता हूं। जल्दी से। 17 में जब माननीय योगी जी आए तो इन्होंने एक कृषक समृद्धि आयोग बनाया, और वो इतना प्रचार हुआ उसका मीडिया में कि योगी जी किसानों का उद्धार कर देंगे। उसका टारगेट रखा गया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। उसके बाद कृषक समृद्धि आयोग का आता पता नहीं है, कोई मीटिंग उसकी हुई, कोई रिजल्ट आया, किसानों का जनता यहाँ बैठी है, उनके सामने क्या कंपैरिजन आप रख रहे हैं कि आपकी सरकार ने क्या कर दिया था, दूसरा उदाहरण योगी सरकार नहीं कर पाई। दूसरा उदाहरण देता हूँ। हाँ। एक इन्वेस्टर समिट हुई 2018 में, कहा गया 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, लेकिन वो जमीन पे कहां उतरे, कुल 38,000 करोड़। इस तरह का मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हमारी सरकार में कार्रवाई शुरू हो गई थी, योगी जी के मुख्यमंत्री बनते ही शुरू हो गई थी। चलिए ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। दीपक भाटी जी, आज तक पूरी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आई उत्तर प्रदेश को, ऐसा लगा कि आप लोग नमस्ते करके चले गए। कैसे देख रहे हैं सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल को और पूरे 6 साल के कार्यकाल को? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, नए उद्योग धंधे लगाने की बात हो, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी सुनवाई की बात हो, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम बातों को लेकर के सिर्फ बड़े बड़े बवंडर बनाए गए, बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन जमीन पर उनमें से कहीं कोई सच्चाई नहीं है। दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में नंबर 1। महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को छुपाने में उत्तर प्रदेश आज की तारीख में नंबर 1 है। जो नौकरशाही है वो इस कदर हावी है कि आम जनमानस को, शोषितों और वंचितों को अपने बूट के नीचे दबाना चाहती है। हाथरस कांड में आपने देखा किस तरीके से मुंह अंधेरे पीड़िता को जला दिया गया, और अभी कानपुर में कैसे झोपड़ी में आग लगा करके 2 लोगों की जान इनके अधिकारियों ने ली है। तो तमाम मोर्चों पर ये विफल रहे हैं। गुणगान किस बात का हो रहा है, हम लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या इन लोगों ने तीर मार दिया है जिसका ये लोग जो है इतना बखान कर रहे हैं। कल मोदी जी बनारस में करके गए हैं, जमीन पर इसकी कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट है और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 सालों से कर रही है। एसबीएसपी का भी रुख जान लेते हैं। आप लोग लगातार मिल रहे हैं, बीजेपी के नेता आपके यहाँ ऑफिस में चले जाते हैं, मुलाकात होती है, सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार के साथ खड़े हैं? देखिए आयुष भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जाहिर सी बात है, जहां से आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं उस क्षेत्र के जनता के लिए आपको काम करना है तो वहां जाना पड़ेगा। मिलना मिलाना तो सभी लोग मिलते हैं, जब सपा बसपा मिल जाए तो कोई कमेंट नहीं है। मोदी जी से
समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर मिल जाए तो कोई कमेंट नहीं है, लेकिन राज भर मिल जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह की जो कृतियां हैं इसका मैं खंडन करता हूं। राजनीति में मिलन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, देश बातचीत से चलेगा, मिलन से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। दूसरी बात, आज हम जो यहाँ पे डिबेट में हैं, ये 6 साल के कार्यकाल की बात है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जितनी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है सबने कुछ न कुछ किया है। ये हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि सपा ने बढ़िया नहीं किया, बसपा ने बढ़िया नहीं किया, कांग्रेस वालों ने नहीं किया, सबने किया। अगर ना किया होता तो आज हमारा देश कैसे ऐसे होता। अब बात आती है विकास की। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ रही। हमारी मांग थी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अगर लागू हो जाए, उसमें आज हमारे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जात के जो 79 जातियां वास करती हैं, उसमें केवल 12 जातियां लाभ ले चुकी हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार विगत में 4 सितंबर 2013 को उत्तर प्रदेश में थी, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपके नेतृत्व में 12 जातियों को, पिछड़ी जातियों को लाभ मिल रहा है, बाकी जातियों को लाभ नहीं मिल रहा। सामाजिक न्याय के दायरे में ला करके सभी जातियों को देने का हिस्सा देने का काम करिए। लेकिन आज यही हमारे जो बच्चे बैठे हैं, हमने बार बार कहा 69,000 शिक्षक भर्ती की घोटाला की बात हो, 68,500 शिक्षक भर्ती के घोटाला की बात हो, 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, हमने सब मुद्दों को उठाने का काम किया है। हम चाहे यहाँ हैं चाहे वहां हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता का हमेशा साथ देने का काम किया है। अब रही बात उत्तर प्रदेश में चाहिए क्या, रोजगार, शिक्षा, दवाई, इन चीजों पर काम होना चाहिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अनुव्रत मांग रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बड़े पैमाने पर रोजगार परक शिक्षा अगर ला दी जाए तो मेरे देश की रोजगार व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। सवाल है, ये प्रदेश के भविष्य से जुड़ा सीधा मुद्दा भी है। नहीं जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि रोजगार का अगर जहां तक सवाल है, मैं अभी हाल फिलहाल का 23 का बता देती हूँ, जो 1 साल का ये है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में तकरीबन जो है, आरोप तो लग रहा कि ये मीडिया मैनेजमेंट है, आंकड़ों का मकड़जाल आप लोग बस रख देते हैं। चलिए मैं सीधी भाषा में बोल देती हूँ, आंकड़े भी नहीं देती हूँ, कि योगी आदित्यनाथ जी ने हाल फिलहाल इसी जो वर्ष में अब जो उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसके तहत जो है इस प्रकार के पूरे प्रायोजन किए हैं कि 90,000 रोजगार उससे आएंगे, और जो 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो अभी आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, और 1 करोड़ के करीब रोजगार आएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं पूरे भारतवर्ष में पुलिस में, सॉरी उसमें भी अडानी जी ने जो आप नीचा हुआ उसमें आप वापस हुआ उसको देख लीजिए, बीच में नहीं, कोई मछली बाजार नहीं बजाना। तो चाहे वो सरकारी नौकरियां हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हो, पूरे देश में अग्रणी है तो वो उत्तर प्रदेश है। अभी मुझसे कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश तो कहीं पे कोई स्टैंड ही नहीं करता। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के ऊपर नाज नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में क्या रैंकिंग है यूपी की? जी, नीति आयोग की रिपोर्ट जो हाल में आई है उसकी क्या? मैंने आपको जब शुरुआत में ये बता दिया था कि जब हम उत्तर प्रदेश में आए थे, जहाँ पर पग पग पर अपराधी और भ्रष्टाचारी बैठे हुए हों, सफाई कार्यक्रम चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। लक्ष्मण भाटी जी, सीधा हमला आप लोगों पर है कि आपने प्रदेश कैसा दिया था, हमने क्या बनाया है? नहीं, एक तो अनिला जी ने कहा कि मैं तो 10 पॉइंट गिना देती हूँ कि जिसमें 1 करोड़ रोजगार आएंगे मतलब जैसे काशी क्योटो बनना था ऐसे आएंगे। काशी तो क्योटो नहीं बना, घोषणा तो ये भी की गई थी काशी क्योटो बना देंगे। जो आएंगे जो भविष्य में उसे मत बताओ हुआ क्या है। अब इन्होंने कहा 37 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, आया नहीं है, कागज पे साइन किए गए हैं, फर्जी साइन किए गए हैं, उनके फर्जीवाड़े कई बार खुले हैं। लेकिन जो असलियत है, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी के 6 साल के शासनकाल में कुल 4 करोड़ 56 लाख 29,728 आवेदन आए। 3 करोड़ 24 लाख 29,728। आपकी सरकार ने क्या करके दिया था जिससे आप कंपेयर करके इनको बताएंगे कि भैया हमारी सरकार ने ये किया था, ये सरकार ये नहीं कर पा रही है? थोड़ा सा अगर आप आंकड़े सुन लेंगे तो आपने आंकड़े बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देते रहिए। मैंने सबको रोका है, आपको भी हक के साथ में रोक सकता हूँ। आंकड़े नहीं सुनेंगे? आंकड़े बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनिला जी ने कहा कि रोजगार दिया है, मैं रोजगार के आंकड़े बता रहा हूँ। प्लीज गिनाइए। आप लोक सेवा आयोग के बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आप आंकड़े गिनाइए, मेरे सवाल का जवाब भी साथ में देते रहिए। जो मैंने बताया 4 करोड़ 56 लाख ने आवेदन किया, 3 करोड़ 24 लाख ने परीक्षा दी, 95,667 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, और उनमें से केवल 33,921 को रोजगार मिला 6 साल में। 33,921, ये इनकी असलियत है। आपने नीति आयोग का जिक्र किया, नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का जो विकास दर है
वो 23वें नंबर पर है। मैंने वो सवाल पूछ लिया था, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सवाल मैंने आपसे उत्तर तो सुन लें, उन्होंने उत्तर तो नहीं दिया नहीं, क्योंकि उनके लिए अप्रिय है। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं सर आपसे कि आपकी सरकार ने क्या मॉडल ऐसा यूपी का पेश कर दिया था जो बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है? आप विपक्ष में बैठे सवाल पूछने, ठीक है। आपकी समाजवादी पार्टी के 5 वर्ष के शासनकाल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, नंबर 1 बात। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, आज उत्तर प्रदेश का नंबर 23वां है विकास दर में। और क्या पॉइंट है उसके, जो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश 11.4 और उत्तर प्रदेश का क्या है 4.2। जब हमारी सरकार थी, ये नीति आयोग के, आप वो देख लो रिपोर्ट, 2016-17 में उत्तर प्रदेश की विकास दर थी 13.2, ये दिया था हमने। ठीक है, बहुत संक्षेप में जवाब। तीसरी बात, एक वाक और प्लीज सर, एक वाक, प्लीज दीपक जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, कहाँ रोक रहा? आपने पूरा बोल लिया है कि 1 गो में आपने बोला है। आप उन्हें भी पूरा समय देना, लेकिन उनको भी नहीं दे रहा, मैं उनको भी रोक रहा हूँ और आपको भी रोक रहा हूँ। प्लीज, आपने जो सवाल पूछा, जो प्रचार करते हैं, अखबारों में जो विज्ञापन देते हैं और जो बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो फोटो दिखाते हैं वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का दिखाते हैं जो अखिलेश यादव ने बनाया, वो जनेश्वर मिश्र पार्क का दिखाते हैं जो अखिलेश यादव ने बनाया, वो मेट्रो का दिखाते हैं जो अखिलेश यादव ने चलाया, वो लोक भवन में बैठते हैं जो अखिलेश यादव ने बनाया। 60 सेकंड तो मिलने चाहिए। और जो इनकी इन्वेस्टर समिट हुई है, जो इन्वेस्टर समिट हुई है, जो इनकी इन्वेस्टर समिट हुई है, बचाइए, ताकत बचाइए, अभी लोकसभा चुनाव में भाषण। आप इन्हें डबल टाइम देना, सवाल तो पूरा हो जाएगा, बराबर भी टाइम होगा, लेकिन आप अगर एक भाषण देने की कोशिश करेंगे, 1 गो में बोलने की कोशिश करेंगे, बाकी मेहमान वेट कर जाएंगे। बारी बारी से बोल लीजिए। अच्छा, आप एक बात, मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप इसमें वक्त सवाल किया कि आपकी सरकार ने क्या किया, मैं बता रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे। आप बता रहे हैं, बता लीजिएगा। आखिरी वाक्य जरूर बोलूंगा, उनसे फिर जवाब देना, मैं बोलने नहीं दूंगी इनको। जल्दी बोलिए। ये क्या ये तरीका होता है? मुझे 20 सेकंड मिले, इन्हें मिले 2 मिनट। बिल्कुल बीच में नहीं। ठीक है, बोलिए आधा घंटा गलत बात है। हमारे 10 साल पूरे हुए, हमें मौका नहीं मिल रहा बोलने का लगातार। ये कोई या तो अखिलेश यादव के बनाए हुए स्टेडियम करते हैं या जनेश्वर मिश्र पार्क में करते हैं। ये तरीका कोई जगह नहीं है जहाँ हमें 20 सेकंड मिले। ये किया अखिलेश यादव नहीं बुलाया क्यों? 20 सेकंड। ये इतने झूठ बोलते हैं समाजवादी पार्टी वाले कि मैंने साफ सब शब्दों में बोला था, पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी मिली है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में। और मैं कंपैरिजन कर, हमारे समय पे प्रति व्यक्ति जो आय है वो दुगनी हो गई, ऐसी हो गई। इन लोगों से पूछिए कि यहाँ पर जो यादव परिवार है जिसने यादव गर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई हुई थी, इनका बैकग्राउंड क्या है, इतनी इनकी आय कैसे बढ़ गई। पर आप देख लीजिए स्वच्छ भारत मिशन में, नहीं सुन लीजिए ना, आप बात नहीं करने देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 18,000 आवास और हमने 55 लाख आवास हम बना चुके हैं। प्रधानमंत्री जो है स्वच्छ भारत मिशन में इनके समय में कितने शौचालय बने थे, इनसे पूछ लीजिए, तकरीबन 25 लाख। अब 3 करोड़ शौचालय बना चुके हैं। आप बात कर लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश जो था 14वें स्थान में था, आज हम अचीवर स्टेटस पे पहुंच चुके हैं। आप बजट का आकार अगर देख लेते हैं, इनके समय 3 लाख करोड़ था, आज 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही आ रहा है, हमने इकोनॉमी को डबल कर दिया है, ऐसे ही हो जा रहा है। आप इनके समय में डेढ़ एक्सप्रेसवे थे, ठीक है, और आज जो है 16 एक्सप्रेसवे है जो बन चुके हैं और बनने वाले। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इनके समय पे इनसे पूछिए कि यूरिया का प्लांट क्यों नहीं चालू किया था, एम्स क्यों नहीं तैयार हुए थे। ये योगी सरकार जो है लगातार कार्य कर रही है। ये फेलियर थे, हम अचीवर हैं। अब रुक जाइए, 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया, आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आ पाए हैं। प्लीज नहीं सर, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपने सवाल रखिएगा प्लीज। दीपक जी, सवाल ये कि 3 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है, उत्तर प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस नहीं आ पाई। क्या खाका है उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के पास कि वो बीजेपी की सरकार से या पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार या उसके पहले की सरकारों से बेहतर दे सकते हैं यूपी की जनता? देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का काम आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और कांग्रेस के लोगों ने, जहां हम खड़े हैं, नोएडा बनाने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया और एक व्यवस्था दी ताकि आने वाले जो जनरेशन है, राजनीतिक जनरेशन है, भले ही कांग्रेस बहुत ज्यादा सफल नहीं रही 90 के दशक के बाद,
तो आने वाली जो पीढ़ियां थी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की, उनको मौका दिया और उन्होंने उसी नींव के ऊपर अपनी इमारत खड़ी करने का प्रयास किया है। अभी बीजेपी की जो सम्मानित प्रवक्ता हैं उनको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। आंकड़ों की बाजीगरी में और खुल्लम खुल्ला टेलीविजन पे झूठ बोलने के मामले में इन लोगों से कोई जीत नहीं सकता है। इसका आंकड़े का सोर्स क्या है? 3 करोड़ शौचालय इन्होंने बना दिए हैं। वो किनको दिए? उनके लाभार्थियों की सूची यदि कहीं इंटरनेट पे पड़ी हो, अभी इनके पास ये टैबलेट है, आप निकाल के दिखा देंगे तो मैं खड़ा खड़ा इस बात को मान जाऊंगा कि इन्होंने सही बोला है। देखिए, मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूं, एक छोटी सी आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये एक सूची है। अकेले ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा नोएडा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, 300 से ज्यादा ऐसे उद्योग जो 2002 के बाद एस्टेब्लिश हुए थे, छोटे से लेकर के बड़े तक, वो यहां से या तो कारखाना बंद करके चले गए हैं या यहां पर परेशान होकर के पलायन करके राजस्थान या उत्तराखंड चले गए हैं। तो आप रोजगार सृजित करने की बात करते हैं, बड़े बड़े एमओयू साइन करने की बात करते हैं, बड़े बड़े निवेश लाने की बात करते हैं। तो मुझे गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो वाइब्रेंट गुजरात जो समिट हुआ करती थी, वो बात मुझे याद आ जाती है। हजारों लाखों करोड़ के वहां एमओयू साइन होते थे हवा में, और पूरा महिमा मंडन किया जाता था कि इतने हजार करोड़ का निवेश वहां आ रहा है। आप गुजरात में जाकर के देख लीजिए बेरोजगारी का क्या हाल गुजरात में है। वही फॉर्मूला इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपनाया हुआ है, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की बनारस लोकसभा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वही फार्मूला यहां लगा रहे हैं। तो ये इनको बताना चाहिए कि होंडा जैसी कंपनी ग्रेटर नोएडा से, जो सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला उत्तर प्रदेश का है गौतम बुद्ध नगर, वहां से पलायन करके अपना प्लांट शिफ्ट कर लेती है राजस्थान में। ये 300 से ज्यादा उद्योग अकेले ग्रेटर नोएडा में, नोएडा का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, अकेले ग्रेटर नोएडा में 300 से ज्यादा उद्योग पलायन करके चले गए। आप रोजगार देने की बात कर रहे हो या रोजगार छीनने की बात कर रहे हो? आप यहीं ग्रेटर नोएडा से 10 किलोमीटर आगे दनकौर की तरफ चले जाइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे वहां सारे मुद्दे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस अपने मुद्दे समझा नहीं पा रही है। कांग्रेस के नेता ये भी नहीं समझ रहे हैं कि मुद्दे समझाने की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। इस पर लौटेंगे आपके पास। अब दयाराम भार्गव जी, सामाजिक न्याय सूची का मुद्दा लंबा मुद्दा है, एक लंबे वक्त से आपकी पार्टी उठाती रही है। उसको लेकर कामयाबी क्या मिली जब आप सत्ता में थे? अब जब सत्ता के नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव में आपके वोटिंग को लेकर हो, तो क्या वो मुद्दा वहां पर उठाया नहीं जाता है? देखिए आयुष भाई, हमने बार बार कहा हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की हमेशा बात करते हैं। सरकार में सब बीजेपी है, माने या ना माने, विपक्ष में सपा, हम सपा के साथ हैं। सपा भी तो वही काम कर रही है जो आज बीजेपी कर रही है, कांग्रेस वही काम करी जो बीजेपी करी, बसपा ने भी वही काम किया था जो बीजेपी ने किया। जनता को देने का काम किसी ने किया नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सरकारों ने काम किया, मैं बार बार कह रहा हूँ। अभी कह रहे हैं कि महंगाई की बात, डबल काहे नहीं हुआ? बाइक जो है 54,000 रुपए का आया करता था, 1,15,000 का हो गया। देख लीजिए, जो टायर 5,000 के आया करते थे वो 10,000 का हो गया। डबल नहीं हुआ क्या? कौन कहता है कि डबल नहीं हुआ है? डबल हुआ है, देखने का फर्क है। वो ठीक है, आय खत्म हो गई, महंगाई बढ़ गई, वो अपनी जगह है। रोजगार दिया नहीं, लिखित में हम दिखा रहे हैं, धरातल पे है नहीं, वो अपनी बात है। दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने काम क्यों नहीं किया है? समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव के 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो 3 साल झगड़ा झंझट में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करके रखा। 2 साल मिला, उसमें 2 साल में इनको 4.5 मुख्यमंत्रियों की कौन मुख्यमंत्री उसमें निभाने का काम किया। हाँ, योगी सरकार ने काम किया है। जो इस देश में दंगा हुआ करता था, वो इस प्रदेश में इस समय दंगा नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर रोजगार की बात करें हमारे भाजपा के साथी, मैं उसको बिल्कुल नकार दूंगा। आज देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके खुद के बयान लोकसभा में उन्होंने कहा था नोटबंदी और कोरोना काल में 9 लाख कंपनियां बंद हुई। आयुष भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताएं हमारी बहन, 9 लाख कंपनियों में कौन काम करता था? गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान का बेटा, वंचित समाज और पिछड़ा करता था। अगर 9 लाख कंपनियां इस देश में, प्रदेश में बंद हुई, तो क्या उसके एवज में इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने कंपनियां लगाने की बात करी? रोजगार आप कहां दिए? ठीक है भार्गव जी, एक बड़ा मुद्दा बुलडोजर का है। एक तरफ बुलडोजर अतीक के ठिकानों पर गरजता है, मुख्तार के ठिकानों पर गरजता है, लेकिन वही बुलडोजर कानपुर में 2 लोगों की मौत का कारण भी बन जाता है।
एक तरफ बीजेपी की सरकार हमेशा ये आरोप लगाया करती थी कि कांग्रेस की सरकार मुख्तार अंसारी को शह दे रही है पंजाब की जेल में। उसी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अपनी पत्नी से जेल में लगातार मिलते रहता है, वहां पर सवाल उठते हैं। अमृतपाल फरार है, उसको लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अतीक के 7 अपराधी जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, उन तक अभी एसटीएफ पहुंच नहीं पाई है। क्या वो सवाल न पूछा जाए जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता ने आपको चुना था? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 3 वर्सेस 1 हो रहा है। मैं एक चीज बता दूं, जो प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है तो हवा में नहीं हो गई है, ठीक है। और जो बेरोजगारी दर इन लोगों के समय यानी समाजवादी पार्टी के समय थी वो 18% थी, आप लोग भी ध्यान से सुन लें, और अब वो है 2.9%। कहाँ इनके समय 18% थी बेरोजगारी दर और अब है 2.9%। तो जो इकोनॉमी जो डबल की है ऐसे ही नहीं हवा में हो गई है। चाहे वो एयर बाइक जो है 54,000 से 1,15,000 हो गया, ये डबल हुआ है कि महंगाई की मार है? ठीक है, आप बताइए ना, अगर महंगाई के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं तो समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्या मांग रही है? भार्गव जी, मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। विधानसभा वाली बहस थोड़ी चल रही है, बारी बारी से बोलिए। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर चाबुक चला है, चाहे वो उनकी 3,000 करोड़ से ज्यादा की चलाचल जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केट किया गया है या ध्वस्त किया गया है, और सैकड़ों की मुख्तार अंसारी का नाम और अतीक का नाम योगी आदित्यनाथ मुख्य साथ साथ प्रधानमंत्री लगातार चुनावी रैलियों में लिया करते थे। दोनों को लेकर 2 घटनाएं वो भी जेल के अंदर से प्लान्ड होती हैं। क्या ये नाकामी नहीं है सरकार की? एक धब्बा नहीं लग गया है 1 साल पूरा होने से पहले? जो मुख्तार अंसारी का जो बेटा है जो जेल में बंद था और जिससे उसकी पत्नी मिलने आती थी, तो जो अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, तुरंत ले लिया गया है। योगी आदित्यनाथ जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं कि कोई भी अगर इस प्रकार का प्रशासनिक तंत्र या शासनिक तंत्र रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी दुखद घटना के लिए या कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से एक उंगली उठ जाए सरकार के ऊपर, एक्शन तुरंत लिया जाता है। यहाँ पे सोचा नहीं जाता है। पहले की सरकारें उसमें धर्म ढूंढती थी, जाति ढूंढती थी, पर योगी सरकार न धर्म ढूंढती है न जाति ढूंढती है। कहते तो है कि सिर्फ आप मुसलमानों को बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, तो इनसे पूछना चाहिए ना कि आप ये बता दीजिए कि हम तो गिना देंगे 10 चीजें जो मुसलमानों के लिए हमने करी हैं, इन लोगों ने क्या करी हैं? केवल उनको वोटर बनाने के अलावा इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो किया है, हम तो गिनवा सकते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में मैं कहती हूँ, साफ कहती हूँ, मुसलमानों का रुख, जो आम मुसलमान है उसका रुख जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। राजकुमार भाटी जी, बहुत छोटा सा कमेंट, फिर मैं अपने खास मेहमानों के पास आने की, दर्शकों के पास, ऑडियंस के पास जाऊंगा। एक तो अनिला जी ने कहा कि बजट हम ले गए, बढ़ा दिया बजट हमने। बजट हर प्रदेश का, हर देश का हर साल बढ़ता है, ये ऑटोमेटिक है, ये कोई पीछे नहीं ले जा सकते उसे। हमारे समय में 3,46,000 करोड़ का बजट था, वो धीरे धीरे हर साल बढ़ता है। हमारी सरकार होती, किसी और की सरकार होती तो भी बढ़ता। दूसरी बात, आपने कहा कि आय बढ़ गई है लोगों की, ये केवल आंकड़े हैं कागज में। आय का जो एवरेज जो होता है ना, एवरेज आय बताई जाती है। बहुत लोग गरीब भी हुए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है, वो 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया कि 1 महीना हो गया है उमेश पाल की हत्या को, किसी के घर पे बुलडोजर लगा दिया, गिरा दिया, मीडिया में वही जो मैंने आप लोग सांसद उसको बनाते थे तब दिक्कत नहीं थी अतीक को? नहीं, हमारी पार्टी में नहीं है वो, माफ करें। एक बात और बता दूं आपको, नहीं था आपकी पार्टी? आप पत्रकार हो, जांच करना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो हत्या हुई है आपकी पार्टी से चुन कर गया कि नहीं गया? लोगों से झगड़े में हुई है। राजकुमार जी, मेरे सवाल को सुनिए, वो आपकी पार्टी से चुना गया था कि नहीं गया? हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उत्तर प्रदेश में 7 लोगों की सदस्यता गई है अपराधियों में सजा होने पर, 2 समाजवादी पार्टी के, 5 बीजेपी के। ठीक है, समाजवादी पार्टी किस गई है? आजम खान, अब्दुल्ला आजम। किस बात में गई है? नफरत भरा भाषण, उम्र ज्यादा लिख दी उसमें, कोई अपराध तो नहीं किया। इनकी काहे में गई है? जल्दी से मेरे इनकी गई है कुलदीप सेंगर के रेप में, वो क्या नाम है उसका, एक हत्या में अजय, क्या नाम है, तीसरे दंगे में विक्रम सैनी। इनकी पार्टी में दंगाई, रेपिस्ट, हत्यारे भरे पड़े हैं, जल्दी से अपराध का आरोप आप लगाओगे। आप लोगों ने संसद में जल्दी भेजी, फिर मैं उधर जाऊंगा। अतीक को क्यों भेजा आप लोगों ने संसद? नहीं, वो उस समय भेजा था, नहीं अब तो नहीं है। नहीं, जब वो चलिए ठीक है, अपने अब ऑडियंस के पास चलते हैं, उनके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और उनकी जनता के अपने सवाल हैं।
नाम बताइए, क्या सवाल आपका? मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है। मेरा सवाल है भाजपा की प्रवक्ता जी जो है अनिला सिंह जी। जी। मैम, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों में भी पॉवर्टी लाइन में पहले तो यूपी जो हुआ करता था, पॉवर्टी लाइन उसकी होती थी 12.3%, अब बढ़कर हो गई 29.43%। लिटरेसी रेट जो एक प्रदेश का बहुत ही मेन मुद्दा होता है, लिटरेसी रेट में पहले 69.7% रेट था, अब घट गया है 67.7%। मैम, आप क्या धर्म की राजनीति करेंगी? और अभी भी अगर प्रश्न पूछा जाए योगी सरकार से, उसमें भी डरता है इंसान, क्योंकि अब यूपी में काबा का हश्र देखकर तो सब डर चुके हैं। और इन पर एक कुमार विश्वास जी की, डॉक्टर कुमार विश्वास की एक पंक्ति है कि कुमार विश्वास जी की पंक्ति है एक कि सरगना चलिए ठीक है, सवाल अहम है और खास करके ड्यूरिंग कोविड हमने देखा ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि हर राज्य में स्थिति थी, लेकिन यूपी को लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मुझे नहीं मालूम ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश के विषय में ये कितना जानते हैं कितना नहीं जानते। आंकड़ों पे जब भी बात करनी है आप बिल्कुल वो किसी पार्टी से थोड़ी, ठीक है मैं उत्तर दे दूं। मुझे मालूम है आप शायद आप अपने सपोर्ट के लिए इनको लेकर आ गए होंगे। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। दूसरी बात नहीं, जवाब देने दीजिए ना, मुझसे पूछा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि धर्म की राजनीति क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही आइडियोलॉजी है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, उसी पे हम काम करते हैं, चाहे हम सड़क बनाएं, चाहे हम एयर कनेक्टिविटी बनाएं। आगे और किसी का सवाल? धर्म नहीं देखते हैं उसमें, बताइए। पर भगवा से नफरत गलत बात। सर, मेरा नाम आदित्य सोनी और मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। एक तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि यूपी में 16 साल की लड़की स्कूटी पर रात को 12 बजे भी घूम सकती है, और वहीं यूपी में लगातार रेप केसेस आते रहते हैं, तो क्या इसी तरह महिलाओं? ठीक है, और महिलाओं को भी, आप लोग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ, अभी जैसा कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष हैं, वो सारे धर्मों की बात करते हैं, लेकिन जब देखा जाए तो वो भगवा रंग और सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम धर्मों की तो ठीक है, ये अलग तरह का अपीजमेंट हो गया। बताइए। आप लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट सबसे ज्यादा तो लिकर पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट होता है। आपका 31.500 करोड़ के अराउंड आप उसी से इन्वेस्टमेंट आप कमाई कर रहे हैं, एंड हर साल शराब बनाने में आप ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं, तो आपको नहीं लगता? सरकार शराब नहीं बनाती है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स है। ठीक है, बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ की जो लिकर पॉलिसी है डेफिनेटली उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ना। ये जो लिकर कंजम्पशन होता है वो आबादी के अनुसार होता है, तो जब भी आंकड़ों की अगर आप बात करती है तो कंपैरेटिव एनालिसिस किया करें बाकी प्रदेशों के साथ भी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पीछे वो बच्ची बैठी हुई है, इसने कहा कि आप केवल भगवा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज की तारीख में ग्लोबल वर्ल्ड है, विश्व में अगर कोई माइनॉरिटी है तो सनातन को मानने वाले हैं, और भारतवर्ष में भी अगर सनातन के ऊपर उंगली उठ जाए, भगवा के ऊपर उंगली उठ जाए, भगवा को आतंकवाद से जोड़ दिया जाए, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। हम किसी धर्म के लिए, रेप को लेकर किसी एक धर्म के लिए, अल्लाह जी, रेप को लेकर जो बच्चे ने सवाल पूछा, हाँ, किसी एक धर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं, परंतु किसी को प्लीज करने के लिए, करने के लिए किसी हम सनातन को नीचा भी नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे महिला प्राधिकरण के विषय में इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा है, बिल्कुल इसी प्रकार का उत्तर प्रदेश बनेगा। देखते जाइएगा, जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है उसमें आप आंकड़े देख लीजिए। पहले बच्चियां कॉलेज और स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती थी, और अब आप हालात देख लीजिए, कोई सौदे खड़े नहीं होते। पहले तो सबको मेरा यहाँ पे नमस्कार है। तो मेरा आप सबसे बस एक सवाल है कि जैसे कि सरकार साफ सफाई को लेकर इतना रोडों पे उनको ध्यान दे रही है, तो आज के टाइम पे रेलवेज का क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? जहाँ पे बात जनरल की होती है, सीट लिमिटेड होती है, जितना होता है लोगों को उतना ही बैठना होता है, लेकिन उसको ठीक है, रेलवे से जुड़ा सवाल। और किसी का सवाल? हाँ, मेरा नाम मोहित भाटी है जी। मैं पूछना चाहूंगा, विधानसभा में योगी जी कहते हैं कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। जिले में 3 अथॉरिटी हैं जिनके अधिकारियों ने किसानों को लूट के फेंक दिया। अकेला ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी करीब 250 से 300 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है उसकी बिल्डिंग बनने में। वो छोटा सवाल, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी और बिल्डिंग कब भ्रष्टाचार? और किसी का सवाल है? और कोई? रुक जाइए, आप लोग के पास में आऊंगा, बताइए। एक बार इनका प्रश्न क्या था, थोड़ा सा? उनका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जुड़ा हुआ था, और ये रेलवे की सीट अवेलेबिलिटी को लेकर। नहीं, रेलवे वाला तो सुना था, प्राधिकरण के वो प्राधिकरण से जुड़ा उनका मुद्दा था। नहीं, ठीक है, ये तो है। अगर 1 या 2 केसेस इनके जो भी जानकारी में आए, आप बिल्कुल पोर्टल पे डालिए, आप बिल्कुल पोर्टल पे डालिए, और उस पर अगर एक्शन नहीं होता है तो आप कहिएगा।
ये वो सरकार है जहां पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को लेकर। यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति नहीं है। एक परिवार को पालने के लिए, एक पार्टी को पालने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। प्रश्न मुझसे पूछा गया। एक और सवाल सुन लेते हैं। प्राधिकरणों के दीपक जी सुन लीजिए पे बैठे हुए, मेरा नाम आंदोलन कर रहे हैं, मैं सुसभा कोई सुनवाई नहीं। सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जाति बस जाति 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 करते हैं। शिक्षा की बात करें तो एक समान शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे जाति क्यों लाते हैं? शिक्षा में भी जाति लाते हैं, रोजगार में भी जाति लाते हैं। जाति जाति नहीं है भाई आपकी। देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करती है। उसमें कहाँ से आ गई? जो पिछड़ी जात के लोग हैं, 1931 में जातिवार जनगणना हुआ। तो वही तो उसने कहा। और भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में धारा में लिखा हुआ हर 10 साल के बाद जातिवार जनगणना और साथ में आरक्षण के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों साथी हैं। बताएं, कांग्रेस सर्वाधिक इस देश में राज्य करी, क्या उसने ये काम किया? भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट में 9 साल पूरे करने जा रही, क्या ये काम किया? और उसके सहयोगी हमारे भाई समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी दी, क्या आपने करवाया? इन्हीं लोगों की देन है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपके हक अधिकार हुकूक की बात करती है। हम तो जब शिक्षा की बात हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में, जब पिछड़ों के साथ योगी सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो हमने जनता में जाने बड़ा मुद्दा ये बन रहा था। आयुष भाई बच्चे ने अगर कहा सुन तो आपने शिक्षा भर्ती वाला मुद्दा पहले उठा दिया था। मैं बताया उसी को, तो क्या बातें रिपीट हो रही हैं? बताने दीजिए, ये देश के भविष्य है। हम आने वाले इस समय देश का भविष्य कह रहा है कि जाति पर राजनीति मत करिए। उसी मैं बता रहा हूँ, जाति तो एक काम करिए, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जातिवाद उसी दिन खत्म होगा जिस दिन तहसीलों में ठप्पा लगना बंद होगा। जात के नाम पर तहसीलों में ठप्पा लगना एक बड़ा मुद्दा रामचरितमानस को लेकर। जात के नाम पे मंत्री, जात के नाम पे सांसद, जात के नाम पे ताकत बचाइए। जात के नाम पे एसडीएम, जात के नाम पे पुलिस थाना, आपकी ताकत कैसी बात करते हो? जब जात के नाम पे सारी बात करते हो, जातियों को मुद्दा क्यों? भार्गव जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी निकाय चुनाव बाकी है, लोकसभा चुनाव बाकी है, ताकत बचा के रखिए अपनी। ताकत की बात नहीं है। राजकुमार भाटी जी, जो मेरा सवाल है, मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं हो रही है, बड़ा आरोप आप लोगों का लगातार रहा, लेकिन जब रामचरितमानस का विवाद आप लोगों की तरफ खुद उठाया गया, तब ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी क्या ट्रैक से हट गई है, या फिर एक ऐसे धर्म ग्रंथ को टारगेट किया जा रहा है जो सदियों से लगातार हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। मैं आपकी बात और उस बच्चे ने जो सवाल पूछा, दोनों को जोड़ के एक जवाब देता हूं। हाँ। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और हर चीज में जाति जाति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये देश जातियों का बना हुआ देश है। हमारा हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन कहते हैं, उसके सारे धर्म ग्रंथ जाति की बात करते हैं। ये धर्म वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जब आप नंबर आया आप बता देना। जब यही फर्क है। देश में आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने खुद मंच से कहा है कि जातियां पंडितों ने बनाई है। बनाई है कि नहीं बनाई? भार्गव जी सुन लीजिए, बारी बारी से बोलीजिए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। एक ग्रंथ जो है कुछ जातियों को उच्च बताते हैं और कुछ के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मुख से पैदा हुए, ये उदर से पैदा हुए, पैरों से पैदा हुए, और उसमें लिखा हुआ है कि जय वर्णादम तेली कुम्हारा। तेली कुम्हारा क्या वर्ण है या जाति है? रामचरितमानस में लिखा हुआ जय वर्णादम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। ये सारी जातियां हैं। जातियों के लिए जो अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं उन्हें हटना चाहिए, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। तो सिर्फ रामचरितमानस के विरोधी नहीं है, सिर्फ मानस का ही के विरोधी हैं। सिर्फ मानस का ही क्यों हटे? सबसे हटवा दीजिए। मनुस्मृति से भी हटना चाहिए। मनुस्मृति बाकी धर्म ग्रंथों का नाम लेने से डर रहे हैं क्या? बाकी धर्म ग्रंथों का नाम लेने से डरते हैं क्या? नहीं, कौन से धर्म ग्रंथ में किसी जाति का अपमान है? मुझे उसका नाम बताओ। ये तो आपको खोजना चाहिए, जैसे आपने मानस का आप बता दो। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ूंगा या ईसाइयों के जाके पढ़ूंगा? स्वामी प्रसाद मौर्य किस धर्म को फॉलो करते हैं? हिंदू है वो भी। अल्लाह जी जवाब दीजिए। नहीं, आप मुझे बताओ कौन से धर्म ग्रंथ में जाते? अल्लाह जी जवाब दीजिए। देखिए, सीधी सी बात है, ये बिल्कुल इसका उत्तर नहीं देंगे। जो आपने प्रश्न किया कि केवल और केवल सनातन को आप टारगेट क्यों करते रहते हैं, हमेशा सनातन का अपमान क्यों करते रहते हैं? समाजवादी पार्टी की तो पूरी राजनीति इसी पर चलती है। मैम, हिंदू धर्म ऐसा ही रहा है जहाँ सवालों की आजादी रही है। बिल्कुल। गुरु नानक देव ने हरिद्वार में जाकर सवाल उठाए, हमने उनको अलग नहीं कर दिया, हम उनको गुरु मानते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने जो सवाल पूछे उनको हमने अलग नहीं किया, उनको भगवान की श्रेणी में हमने रखा है। बिल्कुल, आजादी। शस्त्र और शास्त्र जो है वो हमारी परंपरा रही है, शास्त्र में हमारे यहाँ होता है, वही परंपरा रही है। परंतु ये गलत है कि आज की तारीख में कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वो सनातन का अपमान करेंगे, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेंगे, और जब उनसे पूछा जाएगा कि केवल और केवल हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, दूसरे में नहीं, तो फिर वो कन्नी काट जाते हैं। दीपक जी, राहुल गांधी की सदस्यता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने की कम से कम कोशिश कर रही है, कामयाब हुई नहीं, अलग पहलू है।
आगे क्या रास्ता है यूपी के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी जी प्रभारी के तौर पर काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 साल के बाद हमने लगभग 400 सीटों के आसपास विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ा है। अब से पहले हम दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करते थे और चुनाव में जाते थे। तो इसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है कि हमारा जो संगठन है उसका विस्तार हो रहा है। हमारे साथी जो सीटों में कब तब्दील होगा आपके लिए? बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत हो और संगठन मजबूत। भार्गव जी, आप लोग किंग मेकर की भूमिका में पूर्वांचल में रहते हैं, के बीच में किंग वाली भूमिका कब दिखेगी? और चुनावों में जीत वाली भूमिका है वो भी हम अदा करें। बहुत छोटा जवाब, भाषण मत दीजिए प्लीज। मैं भाषण नहीं दूंगा। बच्चे ने जातिवार और शिक्षा के ऊपर बात मैंने किया। क्या सवाल पूछा वो बताइए जल्दी से। जी बताएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था, किंग मेकर वाली भूमिका पूर्वांचल में हमने देखी है आप लोगों की लगातार, चाहे एसपी के लिए चाहे बीजेपी के लिए, किंग वाली भूमिका कब देखेंगे? नहीं, देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव के बाद जब हम समाजवादी से अलग हुए तो हमने सावधान यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जनता को बताने का काम किया, जगाने का काम किया। उसके बाद महिला हक अधिकार रैली में महिलाओं को हक दिलाने की बात किया। अनिला हमारी बहन बैठी है, साथ में खड़ी है, ये बताएं 33% आंसर के साथ में इस देश में महिलाओं की आधी आबादी मानी जाती है, अर्धांगिनी मानी जाती है। क्यों नहीं आरक्षण महिलाओं को आधा दिया जाता है? 50% कर दिया जाए इस देश में महिलाओं का। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अपने सवाल पूछने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार के 6 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ। सरकार के अपने दावे हैं, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही, विपक्ष के अपने सवाल है और इन सवालों के बीच जनता की भी एक राय है। अगले साल लोकसभा चुनाव का रास्ता तय होगा और यूपी जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वो माना जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता भी यही सूबा तय करता है। तो खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। Thank you.